हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान की शाखा भौतिकी का अध्याय 4 जिसका नाम है विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना होता है? तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना होगा? 0.05 वोल्ट होगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर क्वेश्चन करेंगे, इस प्रकार से हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगी। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, 0.05 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है या फिर है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण एसआई मात्रक हैं उन सभी को हम साथ ही यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो जिस प्रकार से हम आपको बता दें, पहला रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, यह क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, या फिर इसे हम आर से भी सूचित करते हैं। इसे हम आर से भी सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से दूसरा नंबर वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसे हम किससे सूचित करते हैं? इसे हम वी या फिर ई से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर धारिता, जिसे बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है फराड। क्या होता है? फराड होता है। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? फराड होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है? सी। कैपेसिटेंस का सिंबल सी, अर्थात धारिता। धारिता का एसआई यूनिट क्या होता है? फराड होता है। और इसे किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका चार्ज। चार्ज अर्थात आवेश। आवेश आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई यूनिट कूलम होता है। अर्थात इसे हम इसका जो एसआई यूनिट कूलम होता है, और इसे किससे सूचित करते हैं? तो क्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडक्टेंस, जिसे हम लोग प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस अर्थात प्रेरकत्व का एसआई यूनिट क्या होता है इसका? तो हेनरी होता है। ये ध्यान में रखिएगा, जितनी भी हम यहाँ पे यह डिस्कस करें, आप इसे एक नोट बुक में आप इसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसमें से ही एक यहाँ पे फिक्स है कि इतना में से एक पूछना ही है। तो इसे आप नोट डाउन जरूर करें। तो 5 नंबर में क्या बताया आपको अभी? इंडक्टेंस अर्थात प्रेरकत्व। इसका एसआई यूनिट क्या बताया अभी? हेनरी। प्रेरकत्व का एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। और इसे किससे सूचित करते हैं? इसे एल से या फिर एच से सूचित करते हैं। एल से या फिर इसे एच से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है आप पावर अर्थात शक्ति। नेक्स्ट क्या है? पावर अर्थात इसको शक्ति कहते हैं हिंदी में। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट। शक्ति या फिर इसे हम हिंदी में बोलेंगे शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। और इसे किससे सूचित करते हैं? इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से है आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसे आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इसे हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट जो होता है। क्या होता है? हर्ट जो होता है। क्या होता है? हर्ट जो होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट होता है। और इसे किससे सूचित करते हैं? तो एच जेड से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है साइमन। क्या होता है? सीमेन। सीमेन। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? सीमेन होता है। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? सीमेन होता है। और इसे किससे सूचित करते हैं? जी से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो जी से सूचित। तो आपको जितने भी यह बताए हैं यह सभी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर फिक्स है। तो आप इसे एक
कॉपी में नोट डाउन कर इसे याद जरूर कर लें। तो चलिए इसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है वह 50 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है? हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है? अभी आपको पहले मैंने बताया, अभी कमेंट करके बताइए जल्दी, हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माइक्रो मतलब 6, माइक्रो मतलब 6, ध्यान में रखिएगा, 10⁻⁻6 ए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1000 यूनिट होता है। किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1000 यूनिट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक HP अर्थात हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति कहते हैं इसे हिंदी में, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट, अर्थात 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा को मापने में अर्थात करंट को मापने में किसका उपयोग होता है? तो ए मीटर का उपयोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखिए हमने जितना भी ऊपर करा है उससे रिलेटेड बहुत सारी नीचे ऑब्जेक्टिव आएगी, तो हमारे कहने से पहले आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएगा। ये मत समझिए कि ए के बाद यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, ए के बाद बी होगा, अर्थात प्रतिरोध का ऐसे यूनिट ओम होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट बराबर क्या होगा? तो एक जूल पर कूलम, एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक जूल पर कूलम के बराबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का ऐसे यूनिट क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसे यूनिट क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे यूनिट क्या होता है? वाट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए जितना भी ऊपर पढ़ा है ये फटाफट फटाफट कमेंट करते चलिए। आवेश का ऐसे यूनिट क्या होता है? आवेश का ऐसे यूनिट होता है, आवेश का, आवेश अर्थात चार्ज, चार्ज का कूलम होता है, गलत दिया गया। चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो क्या कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम, एल, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आम मीटर को जो है वह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात सीरीज में जोड़ा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? अर्थात एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से मिलकर बनता है? तो 1.6 × 10⁻19 प्रोटॉनों से मिलकर एक कूलम बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होता है? इसके बीच क्या संबंध होता है? तो R बराबर V बट्टा आई, आर बराबर वी बट्टा आई, या फिर ऐसे भी तो हम लोग लिखते हैं ना, इसे वी बराबर आई आर लिखते हैं ना। तो इसमें देखिए, इसमें वी बराबर आई आर कहीं आपको नजर आ रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस आई को इधर इधर बटे में गुना में है तो इधर बटे में आ जाएगा, अर्थात आर बराबर वी बटे आई। तो अर्थात यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 8 ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, अर्थात समांतर अर्थ पैरेलल सीरीज में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो एन आर होगा। क्या होगा? एन आर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो कुंडली के जो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र वही V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर, अर्थात यहाँ पे जो दिया है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, V बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा पद? आई आर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कर रही है? एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी तो उसका मान कितना हो जाएगा? तो उसका मान हो जाएगा 4 एम्पियर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा, अर्थात 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 220 ओम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है अर्थात जलाया जाता है तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? अर्थात उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? 25 वाट होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्जाम में शायद बहुत बार पूछा गया है। तो कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट का, यह किसका बना होता है? वह टंगस्टन का बना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो यह 4842 ओम के इक्वल आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा कितना होगा? तो 0.4 एम्पियर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बनना होता है। शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गई दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत वाहक बल जो है वह किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चालक मतलब जिसमें करंट पास होता है, तो एल्यूमिनियम में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। यह आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो आप ऑप्शन देख के ही आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है? तो वह विभवांतर का मापक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण कैसे होते हैं? कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को धारा विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा, या इसी को विद्युत धारा, वही बात हुआ, विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर, तो वही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? जूल पर कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत वाहक बल का एसआई यूनिट कितना होता है? अर्थात विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, अर्थात वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का भी एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप ए मीटर से की जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण अर्थात माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? प्रतिरोधक में नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अर्थात 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका जो सामूहिक करने पर अर्थात जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 ओम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डिस्ट धारा प्रवाहित होती है, डिस्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डिस्ट धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, अर्थात जिसे जनरेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। देखिएगा, जब किसी वायर से जब करंट जो फ्लो होता है तो वह वायर जो है हल्का सा वह क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होती है? वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई समय टी तथा प्रवाहित होती हो तो कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या होगा? भी आई और टी, अर्थात भी इंटू आई इंटू टी हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है? अभी तो हमने इस क्वेश्चन को ऊपर भी किया था। 1 HP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 746 वाट हो जाएगा, अर्थात 746 वाट बराबर होता है किसके? 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, किलोवाट घंटा किसका ऐसे यूनिट होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ऐसे यूनिट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है? तो आवेश के एक क्वांटम का मान 1 कूलम होता है कि 0.1 कूलम होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है या फिर 1.6 इंटू 10⁻12 कूलम होता है। तो आवेश अर्थात एक चार्ज अर्थात 1 क्यू का वैल्यू कितना होता है एक क्वांटम में, इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। तो घरों में कौन सा, जो हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होती है अर्थात जो तारे जो लगे रहते हैं उसमें कौन सी विद्युत परिपथ समूहित होती है? तो उसमें समांतर क्रम में रहता है। किस क्रम में रहता है? समांतर क्रम में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। कितना होता है? 30,000 ओम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वोल्ट पर एम्पियर किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? तो यह ओम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ओम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एम्पियर्स सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो यह आवेश का मात्रक है। किसका है? यह आवेश का मात्रक है। आवेश अर्थात चार्ज का मात्रक क्या होता है? चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। कूलम अर्थात चार्ज वही आवेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ओम का नियम सत्य है। किसके लिए सत्य है ओम का नियम? तो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका नियम कौन दिया? तो ओम ने दिया, और यहीं से आकर के यह क्या बनता है? ओम का नियम V बराबर IR बनता है, और इसे प्रूफ करने के लिए भी यह पूछा जाता है, तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60,
ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम का सूत्र क्या है? V बराबर आई आर, अर्थात आई इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसी प्रकार से आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे कितना कितना आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एक कैलोरी कितना बराबर होता है? एक कैलोरी कितने के बराबर होता है? कितने जूल के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2 जूल के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहा जाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, अर्थात डब्ल्यू के बराबर होता है? तो यह कौन सा मात्रक है जो डब्ल्यू के बराबर होता है? तो वी स्क्वायर ओम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा होता है? तो वह नाइक्रोम का बना होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट हुआ जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? अर्थात टंगस्टन को जो है किस ताप पे उसे किसी भी रूप में पिघलाया जा सकता है, अर्थात उसे पिघलाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन को पिघलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? 2A होगा, अर्थात 2 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? 1100 होगा। तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? 1100 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दो चालक तार जिनके संघटक पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है तो किसी विद्युत परिपथ में समान विभवांतर के आरे पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात कितना होगा? 1:4 होगा, अर्थात 1:4 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो बल्ब की शक्ति होगी 100 वाट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट रेशियो 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं अर्थात चलाते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति जो होगी वो 25 वाट होगी। उत्पन्न शक्ति कितनी होगी? 25 वाट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कुंडली के प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? किस फॉर्मूला से? तो वही V बराबर आई आर के फॉर्मूला से, अर्थात यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर बराबर आई बटे भी, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांकांक 220 वोल्ट रेशियो 100 वाट है तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो 25 वाट होती है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? तो उसके अनुपात कितना होगा? 1:4, अर्थात 1:4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम जो है इस अध्याय के अर्थात अध्याय 4 इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा इस प्रकार से यह अध्याय खत्म होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।